हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तन्नो ट्रेडर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, अगर दोस्तों आप बिगनर हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए इसलिए क्योंकि जिस ट्रेंड में हमारा मार्केट चलेगा उसी ट्रेंड में हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम आज टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए हम आज इसको पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स में 3 ट्रेंड्स होते हैं। पहला है बुलिश ट्रेंड यानी अप ट्रेंड, दूसरा है बेयरिश ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो है वो साइडवे ट्रेंड है। साइडवे ट्रेंड का मतलब होता है दोस्तों, जब मार्केट एकदम कंसोलिडेशन में चल रहा हो या मार्केट एकदम एक रेंज में चल रहा हो, रेंज बाउंड हो, तो हम उसे कहेंगे साइडवे ट्रेंड। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि हमें कौन से ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहिए, तो हमें जो ट्रेंड में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए वो है हमारे 2 ट्रेंड्स। पहला है बुलिश ट्रेंड और दूसरा है बियरिश ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हम अपनी ट्रेड को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यानी बाय का ट्रेड लेंगे फॉरेक्स में। और अगर हमको बियरिश यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम सेल का ट्रेंड लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बुलिश ट्रेंड कैसा चल रहा है वो हम कैसे पता करेंगे। बुलिश ट्रेंड को हमें पता करना है तो हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो एक ही रेंज में चलना चाहिए। जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ चलना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। अब आपको पता होगा कि जो कैंडल्स है वो एक जैसी मूव नहीं करती, कुछ ग्रीन कैंडल्स है, कुछ रेड कैंडल्स, यानी थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जब तो आपको पता करना हो कि बुलिश ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो वहाँ बुलिश ट्रेंड है कि बियरिश ट्रेंड है ये पता नहीं चल रहा हो, तो आपको सबसे इजी तरीका है कि आप उसमें देखिए कि मार्केट अगर हायर हाइज और हायर लोज बना के चल रहा है। हायर हाइज और हायर लोज कैसे, ये इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ने ये क्या बनाया, ये हाई बनाया मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बनाया मार्केट ने, ये हाई ये बनाया इसका लो। अब मार्केट ने वापस इस हाई से एक और ऊपर हाई बनाया, तो ये हमारा क्या हुआ, हायर हाई। उसके बाद वापस इसके नीचे क्या बनाया, हायर लो बनाया। क्या बनाया फ्रेंड्स, हायर लो। तो अगर मार्केट हायर लो बना रहा है, और हायर लो कैसे बनाया, जो पिछले वाला लो था उससे एक और ऊपर लो बनाया, इसीलिए ये हमारा हायर लो बना। उसके बाद वापस हायर हाई बना, यहाँ पे हायर हाई बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हुआ मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह जब हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, यानी कि नीचे चल रहा हो, तो हमारा मार्केट क्या बनाएगा, लोअर लो और लोअर हाइज बनाएगा। क्या बनाएगा, लोअर लो और लोअर हाइज। कैसे, ये इस तरह से, इस तरीके से बनाएगा दोस्तों। ये हमारा मार्केट किस ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। क्योंकि उसने क्या बनाया, पहले ये लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया। अब इस हाई से यानी इस लो से एक और लो बना है, तो ये क्या बन गया हमारा, लोअर लो बन गया। और जब ये हाई था, इस हाई से जब सेकंड वाला हाई बना है वो इससे भी नीचे बनाया है, यानी कि लोअर हाई बनाया। ठीक है, वापस से एक और जो ऊपर वाला लो था यानी लोअर लो था, उससे एक और नीचे लो बनाया है, तो ये क्या बनाया है हमारा, एक और लोअर लो। यानी मार्केट किस डायरेक्शन में है, डाउन ट्रेंड में। क्योंकि वो लोअर लो और लोअर हाइस बना के जा रहा है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो किस तरह से चलता है, हायर हाइस और हायर लोज बनाते हुए। तो ये है सबसे ईजी तरीका हमें ट्रेंड्स फाइंड करने का। और जब मार्केट दोस्तों, जब मार्केट हमारा नॉर्मल यानी एक रेंज में चल रहा हो, यानी साइडवे ट्रेंड में चलता है मार्केट, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि साइडवे ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों, साइडवे ट्रेंड को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है कि हम इसमें ये जो है एक ट्रेंड लाइन है वो दोनों तरफ पुट कर देंगे, और हम देखेंगे कि उस ट्रेंड लाइन में ही मार्केट अगर चल रहा है, यानी उसी ट्रेड में मार्केट चल रहा है, उसी रेंज में मार्केट चल रहा है, यानी मार्केट पहले यहाँ टच करा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ टच करा, फिर वापस टच किया, फिर नीचे आया, यानी कि ये रेंज में चल रहा है, रेंज चल रही है ना। इसको यहाँ से इसने ब्रेक नहीं किया ना, यहाँ पे ब्रेक किया। इसका मतलब मार्केट ने कहीं भी दोनों तरफ से कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, वो एक ही तरह एक ही रेंज में चल रहा है,
है तो ये हमारे लिए साइडवे मार्केट कहलाता है। और साइडवे मार्केट के जो दो अलग अलग नाम हैं वो है कंसोलिडेशन और एक और है चोपी मार्केट। तो हम इसे कहेंगे साइडवे ट्रेंड या फिर साइडवे मार्केट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी को बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है तो हम उसको बोलेंगे ये मार्केट जो है चोपी मार्केट चल रहा है, या फिर कंसोलिडेशन में है मार्केट, या फिर रेंज बाउंड है। ये इसके अलग अलग नाम हुए। तो हमें जब भी साइडवे ट्रेंड चलता है दोस्तों, तो हम साइडवे ट्रेंड्स में अपना ट्रेड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रेंज बाउंड है, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसीलिए क्योंकि जब मार्केट एक ही ट्रेड रेंज में चल रहा है तो हो सकता है हमें लॉसेस हो सके। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चलता है तो हमें हायर हाइज और हायर लोज मिलते हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लॉस। तो हमें हमेशा पहले ट्रेंड को देखना चाहिए कि हमारा ट्रेंड कौन सा है मार्केट का, मार्केट ने क्या ट्रेंड पकड़ रखा है, कि अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, कि साइडवे चल रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार हम और पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडल्स क्या होते हैं ये सब के बारे में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बिगनर है उसके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या देख के ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। थैंक यू।